हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीथोवेन, जिसे लिखा है एक कैनेडियन पोएट शेन कोएजन ने। दोस्तों, ये पोएम बहुत ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग है, तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। लिसन, सुनो शब्द कविता की शुरुआत करता है। रीडर्स को गहराई से और ध्यानपूर्वक सुनने और बीथोवेन के प्रसिद्ध संगीत मतलब आइकॉनिक म्यूजिक के इमोशनल एसेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है। हिज फादर मेड अ हैबिट आउट ऑफ हिटिंग हिम। बीथोवेन के पिता ने उसे नियमित रूप से और बुरी तरह से पीटने की आदत बना ली थी। अपने ही अंदर के उथल पुथल को एक अनहेल्दी माध्यम से बाहर निकालने के लिए यंग बीथोवेन पर हिंसक प्रहार किए। यह घरेलू हिंसा बीथोवेन के बचपन के घर में आतंक, दर्द और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एटमॉस्फेयर एस्टैब्लिश करता है। सी, सम मेन ड्रिंक, सम मेन येल, सम मेन हिट देयर चिल्ड्रन। स्पीकर कुछ परेशान फादर्स के एग्जाम्पल्स देते हैं जो गुस्से या निराशा से निपटने के लिए शराब पीते हैं, परिवार पर गुस्से में चिल्लाते हैं या अपने स्ट्रगल्स को बच्चों पर मार कर निकालते हैं। बीथोवेन के फादर ने अपने अंदर के राक्षसों को अपने बेटे को बुरी तरह मार कर बाहर निकाला। दिस मैन डिड इट ऑल बिकॉज आई गेस ऑल मैन वांट देयर बॉयज टू बी जीनियसेस। स्पीकर ने मनोवैज्ञानिक रूप से मतलब साइकोलॉजिकली रूप से अनुमान लगाया कि बीथोवेन के फादर ने उसे बहुत ज़्यादा पीटा क्योंकि वह चाहते थे कि उनका बेटा एक महान जीनियस बने, एक महान म्यूजिकल जीनियस बने। फादर ने बीथोवेन पर अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हिंसा और वर्बल अटैक्स के मीडियम से थोपा। बीथोवेन, लिटिल बॉय लिविंग इन अ हाउस वेयर अ नेम मेंट नथिंग। बीथोवेन उस सब्जेक्ट का नाम है जिसे स्पीकर एक छोटे हेल्पलेस लड़के के रूप में इमेजिन करते हैं जो एक ऐसे घर में रह रहा था जहां उसकी पहचान, सेल्फ वर्थ और ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से अनदेखा और महत्वहीन समझा गया। बीथोवेन को एक आदमी के रूप में उसके टैलेंट्स को महत्व नहीं दिया गया। लिविंग इन अ हाउस वेयर मर्सी हैड टू बी अर्नड थ्रू ईच परफेक्ट नोट, टम्बलिंग अप थ्रू द रूफ टू टिकल द टोज ऑफ एंजल्स हुज हार्ट्स कुडंट होल्ड हाफ द पैशन दैट वॉज हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ अ यंग बॉय हु वॉज हार्ड ऑफ हेयरिंग। बीथोवेन को अपने फादर से थोड़ी सी भी दया या प्यार पाने के लिए तकनीकी रूप से सही मतलब परफेक्ट पियानो बजाना पड़ता था। म्यूज़िक नोट्स को छत के ऊपर से होकर एंजल्स के पैरों की उंगलियों को गुदगुदाते हुए खुशी से निकलते हुए दिखाया गया है। लेकिन स्पीकर ये इमेजिन करते हैं कि यंग बीथोवेन के बनाए गए म्यूज़िक एंजल्स के द्वारा बनाए गए हार्प से भी अच्छा था। दोस्तों, हार्प इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। तो स्पीकर यहाँ इमेजिन करते हैं कि बीथोवेन के म्यूज़िक एंजल से भी अच्छे थे जो उसके टैलेंटेड हाथों से निकलता था। और यह भी बताया गया है कि बीथोवेन अपनी सुनने की क्षमता भी खो रहा था, धीरे धीरे बहरा हो रहा था। बीथोवेन, हु हर्ड हिज फादर्स एंथम एवरी टाइम ही पुट फिंगर टू आइवरी, इट वॉज नॉट गुड एनफ। जब भी बीथोवेन पियानो बजाने की कोशिश करता था उसके कठोर फादर की आवाज़ उसके मन में गूंजती थी, यह कहते हुए कि उसकी कोशिश अपर्याप्त और अच्छी नहीं है, नॉट गुड एनफ, जो उसे एक एंथम की तरह लगता था। सो ही प्लेड स्लोली, नॉट गुड एनफ। सो ही प्लेड सॉफ्टली, नॉट गुड एनफ। सो ही प्लेड स्ट्रांगली, नॉट गुड एनफ। तो उसने धीरे धीरे बजाया, नॉट गुड एनफ। तो उसने आहिस्ते से बजाया, नॉट गुड एनफ। तो उसने ज़ोर से बजाया, नॉट गुड एनफ। चाहे बीथोवेन म्यूज़िक को सोच समझकर धीरे धीरे या आहिस्ते या बहादुरी से ज़ोर से बजाता, उसके फादर की आवाज़ नॉट गुड एनफ गूंजती रहती थी, सेटिस्फाइड होने से इनकार करते हुए। चाहे बीथोवेन ने अपने बजाने के स्टाइल और टेक्निक को कैसे भी बदला हो, उसे सिर्फ एक ही चीज़ सुनने मिलती थी, क्या? नॉट गुड एनफ। And when he could play no more and his fingers cramped up like the gnarled roots of tree trunks, it was not good enough. पूरी तरह थकने के बाद भी जब तक बीथोवेन की उंगलियां दर्दनाक ऐंठन में ऐंठ जाती और मांसपेशियां प्राचीन पेड़ों की मुड़ी तुड़ी जड़ों की तरह मुड़ जाती,
उसके फादर की आवाज़ अभी भी उसके कोशिश को नॉट गुड एनफ ठहराती रही। यह बीथोवन के सामने आने वाले एक्सट्रीम अनरिजनेबल दबाव को प्रकट करता है। बीथोवन, अ म्यूजिशियन विदाउट हिज मोस्ट प्रीशियस टूल, हिज एयर ड्रम्स, could no longer pound out rhythms for the symphonies playing in his mind. बीथोवन को एक संगीतकार के रूप में अपने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे एसेंशियल एसेट, उसके कान और सुनने की क्षमता से डिप्राइव्ड बताया गया है। जैसे जैसे बीथोवन बहरा होता गया, वह अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन में अनफोल्ड हो रहे सिम्फोनिक म्यूज़िक की बारीकियों को अब और नहीं सुन या समझ सकता था। दोस्तों, सिम्फोनिक म्यूज़िक एक तरह का ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें लार्ज स्केल पर इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, मतलब 50 to 80 इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा म्यूज़िक होता है। ही couldn't hear the audiences clapping, couldn't hear the people loving him, couldn't hear the woman in the front row whispering Beethoven. वह ऑडियंस की तालियों को नहीं सुन सकता था, उसे प्यार करने वाले लोगों को नहीं सुन सकता था, सामने की रो में बैठी महिलाओं को बीथोवन बीथोवन कहते हुए नहीं सुन सकता था। मतलब वह उनकी अप्रिसिएशन और फुसफुसाहटें सुनने के काबिल नहीं था। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। अभी रात को 2 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सारी स्टोरीज़ और पोएम्स और साथ ही मैकबेथ को जो मैं कवर कर रहा हूँ, सभी का अपडेट आपको मिल सके। चलिए अब आगे वीडियो पर बात करते हैं। एज दे लेट द म्यूजिक इन्वेड देयर नर्वस सिस्टम लाइक एन आर्मडा मार्चिंग थ्रू फायरिंग कैनन बॉल्स, डिटोनेटिंग एवरी मोलिक्यूल इन देयर बॉडी इनटू एक्सप्लोजन्स ऑफ हेवनली सेंसेशन। तो कह सकते हैं कि दिस वर्ड्स यूजेस विविड सेंसरी इमेजरी टू ड्रामेटिकली डिपिक्ट हाउ बीथोवेन्स म्यूजिक एंटर्ड हिज लिसनर्स बॉडीज विथ ओवरवेलमिंग इमर्सिव पावर। दोस्तों, यहाँ पोएट कहते हैं कि बीथोवन के म्यूज़िक में इतनी ज़्यादा पावर थी कि वह सभी के बॉडी के मोलिक्यूल्स के अंदर घुस जाती थी, पेनेट्रेट करती थी। मतलब बीथोवन के म्यूज़िक को हर कोई फील करता था, उसके अंदर इमोशंस थी और उसके म्यूजिक सभी के दिल को छू जाते थे। ईच नोट लिविंग ट्रैक मार्क्स ओवर एवरी इंच ऑफ दैट बॉडी मेकिंग देम एक फॉर वन मोर हिट। ही वॉज एन एडिक्शन। मतलब उसकी म्यूज़िक इतनी अच्छी थी कि लोग एक और बार के लिए तरसते थे। उसका गाना जैसे कोई एडिक्शन सा था, जो भी सुनता था वो खो सा जाता था। द किंग्स क्वींस इट डिडंट मैटर। The man got down on his knees for no one, but amputated the legs of his piano so he could feel the vibrations through the floor. The man got down on his knees for music. बीथोवन ने राजा या रानी के सामने घुटने टेकने या झुकने से मना कर दिया, लेकिन उसने अपने पियानो के लेग्स काट दिए ताकि वह फर्श के मीडियम से वाइब्रेशंस को महसूस कर सके। बीथोवन ने म्यूज़िक के आगे घुटने टेक दिए। दोस्तों, एक बात क्लियर कर दूं कि बीथोवन पियानो के लेग्स काटता है। कितने लोगों को कन्फ्यूजन होता है और कहीं कहीं गलत पढ़ाया जाता है कि बीथोवन अपने लेग्स काट देता है ताकि वो उन कटे हुए पार्ट्स के मीडियम से वाइब्रेशंस फील कर सके, जो कि गलत है। बीथोवन पियानो के लेग्स काटता है, ठीक है। एंड व्हेन द ऑर्केस्ट्रा प्लेड हिज सिम्फोनीज इट वॉज द इकोज ऑफ हिज फादर्स एंथम रिपीटिंग इटसेल्फ लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। अ ब्रोकन रिकॉर्ड, इट वॉज नॉट गुड एनफ। और जब ऑर्केस्ट्रा ने उसकी सिम्फोनी बजाई तो यह उसके फादर के एंथम के इकोज लग रही थी। मतलब उसके फादर की आवाज़ गूंज रही थी, जो एक टूटी हुई रिकॉर्ड की तरह खुद को दोहरा रही थी। इट वॉज नॉट गुड एनफ, इट वॉज नॉट गुड एनफ, इट वॉज नॉट गुड एनफ। सो दे प्लेड स्लोली, नॉट गुड एनफ। सो दे प्लेड सॉफ्टली, नॉट गुड एनफ। सो दे प्लेड स्ट्रांगली, नॉट गुड एनफ। तो उन्होंने धीरे धीरे बजाया, नॉट गुड एनफ। तो उन्होंने आहिस्ते से बजाया, नॉट गुड एनफ। तो उन्होंने सिम्फोनी को ज़ोर से, ताकतवर आत्मविश्वास से बजाया, तो उसके फादर का डिसीजन अभी भी गूंजता रहा, नॉट गुड एनफ। सो दे ट्राइड टू मॉक द मैन, मेक फन ऑफ द मैडनेस बाय मिमिकिंग द मूवमेंट्स
holding their bows a quarter of an inch above the strings, not making a sound. It was perfect. बहरे बीथोवेन का मजाक उड़ाने के कोशिश में ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिशियंस ने जानबूझकर सिर्फ म्यूज़िक बजाने की एक्टिंग की, जबकि स्ट्रिंग को थोड़ा ऊपर ही रखा, और चूंकि बीथोवेन बहरा हो चुका था तो उसे लगा ये परफेक्ट म्यूज़िक है. You see, the deaf have an intimacy with silence. It's there in their dreams. स्पीकर बताते हैं कि बहरे लोगों का पूरी तरह से साइलेंस के साथ एक अनोखा रिश्ता होता है जो सुनने वालों को नहीं होता. साइलेंस उनके लिए हमेशा मौजूद रहती है, यहाँ तक कि रात में उनके सपनों में भी घुस जाती है. यही कारण है कि बीथोवेन ने इस बिन आवाज़ वाले कॉमेडी एक्ट को एक आइडियल के रूप में देखा. उसे लगा ये एक परफेक्ट म्यूज़िक है. And the musicians turned to one another, not knowing what to make of the man, trying to calculate the distance between madness and genius, realizing that Beethoven's musical measurements could take you the distances reaching past the towers of Babylon. परेशान ऑर्केस्ट्रा म्यूजिशियंस उलझन भरी नज़रों से एक दूसरे को देखते हैं, यह नहीं जानते कि इस विचित्र संकी आदमी बीथोवेन को कैसे समझे. वे सोचते हैं कि क्या वह सच में पागल हो गया है या अब भी एक जीनियस है. म्यूजिशियंस ये रियलाइज़ करते हैं कि बीथोवेन की म्यूज़िकल इमेजिनेशन ह्यूमन लिमिट्स से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी थी, मतलब अर्थ के मेजरमेंट्स को भी एक्सीड कर चुकी थी. टर्निंग सोलर सिस्टम्स इनटू सिंबल्स दैट क्रैश टुगेदर, कॉजिंग कॉमेट्स टू कोलाइड, creating crescendos that were so loud they shook the constellations until the stars began to fall from the sky, and it looked like the entire universe had begun to cry. मतलब उसके म्यूज़िक्स में इतना ज़्यादा पावर था कि वो सोलर सिस्टम को सिंबल्स के तरह क्रैश करवा सकते थे. दोस्तों, सिंबल्स इसको कहते हैं. ये एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो स्टिक्स से भी बजाई जाती है. उसकी म्यूज़िक में इतनी पावर थी कि कॉमेट्स एक दूसरे से कोलाइड कर जाते थे, और उसकी म्यूज़िक में इतना पावर था कि वो पूरे कॉन्स्टेलेशन को हिला कर रख दे रही थी. दोस्तों, कॉन्स्टेलेशन मतलब होता है तारों का एक ग्रुप जिनका कुछ नाम भी होता है. उनके ग्रुप को तबाह कर दे रही थी जब तक कि स्टार्स आंसुओं के तरह आसमान से नहीं गिरने लगते थे. डिस्टेंस मस्ट बी एन इल्यूजन, द मैन मस्ट बी अ जीनियस. चूँकि बीथोवेन की म्यूज़िकल इमेजिनेशन ऐसे इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस को पार कर सकती है, म्यूजिशियंस ये कंक्लूड करते हैं कि टेरेस्ट्रियल डिस्टेंसेस मस्ट बी एन इल्यूजन, और बिना कोई डाउट के बीथोवेन एक जीनियस है. बीथोवेन, हिज थॉट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ साउंड, ट्रांसफॉर्मिंग इमोशंस इनटू म्यूजिक. बीथोवेन के दिमाग को चौंकाने वाली स्पीड से काम करते हुए दिखाया गया है. उसका दिमाग साउंड के स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ काम करता है, और उसके पास किसी भी इमोशन को म्यूज़िक में ट्रांसफॉर्म करने का टैलेंट है. एंड फॉर अ मोमेंट इट वॉज लाइक जॉय वॉज अ टेंजिबल थिंग, लाइक यू कुड टच इट, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम वी कुड वॉच लव एंड हेट डांस टुगेदर इन अ वर्ल्ड्स ऑफ सच प्रेसिजन एंड ब्यूटी दैट वी फाइनली अंडरस्टूड दैट हिस्ट्री वॉजंट इम्पॉर्टेंट. मतलब उनके म्यूज़िक से जो प्लेजर मिलती थी वो इतनी कॉन्क्रीट थी, इतनी सख्त थी कि उसे हम छू सकते थे. उसके हर म्यूज़िकल नोट में इतना परफेक्शन था कि हम पहली बार देख सकते थे कि लव और हेट दोनों एक साथ वर्ल्ड्स के तरह डांस कर रही थी. दोस्तों, वर्ल्ड्स इस तरह की एक डांस होती है. टू नो द मैन, ऑल वी एवर हैड टू डू वॉज लिसन. और लिसनर्स को उनके म्यूज़िक्स ये एहसास कराते हैं कि उन्हें समझने के लिए कोई बायोग्राफी नहीं पढ़नी पड़ेगी या किसी तरह का इतिहास नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस उनका वो परफेक्ट म्यूज़िक ही काफ़ी है उन्हें समझने के लिए. और इसी के साथ ये पोएम यहीं पर ख़त्म हो जाती है. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. साथ ही इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए. और मैं आपका ISC इंग्लिश का सिलेबस कवर कर रहा हूँ. अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो यहाँ सामने एक प्लेलिस्ट दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.